एक भिखारी भू- एक भिखारी भूख से तड़पता हुआ यहाँ वहां घूम रहा था। तभी भिखारी देखता है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे किसी का ठेला खड़ा था। कितनी जोरों की भूख लगी है। आज तो भीख में 1 रुपया भी नहीं मिला। अरे अब इस पापी पेट को कैसे भरूं? अब तो भूख से मेरी आंतें सिकुड़ रही हैं। अरे ये क्या, इतनी रात गए यहाँ ठेला लगा हुआ है। ऐसा करता हूँ, बस एक बार इससे कुछ मांग कर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ बचा कुचा खाना ही दे दे। भिखारी जब ठेले के पास पहुंचता है तो वहां पर एक औरत जिसका नाम निर्मला था, वो अचार और पराठा बेच रही थी। दीदी, तुम अचार पराठा बेचती हो और वो भी इतनी रात गए? हाँ भाई, मैं अचार पराठा इसीलिए बेचती हूँ ताकि कोई गरीब भी मेरे पास आकर अपना पेट भर सके। और मैं तो बस 1 ही रुपए में खाना देती हूँ और देर रात तक इसलिए ठेला लगाती हूँ ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। ये सुनकर भिखारी रोने लगता है। अरे अरे, तुम रोने क्यों लगे भाई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। न जाने कितने लोगों का तुमने पेट भरा होगा, मगर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। ऐसा करो, तुम ये अचार पराठा खा लो और फिर कल जब तुम 1 रुपया कमा लोगे तब लाकर मुझे दे देना। दीदी, तुम कितनी अच्छी इंसान हो। मैंने इतने सालों में कभी तुम जैसा कोई इंसान नहीं देखा। यहाँ लोग इतने स्वार्थी होते हैं और तुम इतनी अच्छी हो। अरे बस बस, और ये लो अचार पराठा खाओ। भिखारी पेट भर कर खा लेता है और अगले दिन निर्मला को 1 रुपया देने का वादा करके वहां से चला जाता है। अगले सवेरे फिर से निर्मला अपना अचार पराठे का ठेला लगाने के लिए तैयार हो रही थी। क्यों री, तू फिर से अचार पराठा ले जाकर बाजार में बेचने जा रही है? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? नहीं, मुझे तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत है, इसीलिए तो दिन भर घर में पड़े रहते हो, निकम्मे कहीं के। बदतमीज औरत, तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। अरे अगर तुझे पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो कुछ अच्छी चीज बेच और लोगों से 1 रुपया लेना बंद कर। ये 1 रुपए से क्या होगा? मगर मैं इतने में ही खुश हूँ। इससे मैं लोगों का कुछ भला कर देती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। और मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो। तुम भी अगर बाहर जाकर 2 पैसे कमाओगे तो अच्छा होगा। निर्मला अपने पति को ताना मारकर घर से निकल जाती है और उसका पति मनोज गुस्से से तिलमिला जाता है। माँ सही कहती थी, इस लड़की से शादी मत कर बेटा, ये बहुत तेज है, तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। मगर मैंने एक न सुनी, अब झेल रहा हूं। इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। निर्मला ने अपना ठेला रोज की तरह उसी पीपल के पेड़ के नीचे लगा लिया था। अरे बेटी, तू अगर ये रोटी अचार ना बेचती तो हम गरीब पता नहीं कहाँ जाते। हाँ, बिल्कुल सच कहा। अरे ये बेचारी बस 1 रुपए में हम सबका पेट भरती है। आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है? यहाँ इतने सारे ठेले वाले हैं, मगर किसी के भी ठेले पर 20 रुपए से कम में कुछ नहीं मिलेगा। अरे बस बस, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आप लोगों को 56 भोग खिला रही हूँ। अरे मैं तो आपको केवल रोटी और अचार ही तो खिलाती हूँ, इसमें देवी जैसा क्या है भला? अरे तुम तो वही हो ना जो कल रात को आए थे?